एशियाटिक चैंपियनशिप 2027 घोषित की गई सही बीजिंग चाइना। 2 मार्च की 2024 को महाराणा प्रताप की किस फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? अनावरण हैदराबाद। आगे सही है। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? चंडीगढ़। सही वहीं पर। 3 मार्च 2024 को भारतीय फार्मा मानकों के मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? ये निकारागुआ बना है। 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 सम्मानित किए गए हैं? बिल्कुल माइनस है, माइनस है। वहां सही है, चाबी उधर जा रही, सही थोड़ा देखा करो, वहां सही है। डॉक्टर प्रदीप महाजन ओपीजी सही वहां पर है। इदरम्मा आवास योजना किस राज्य की? इदरम्मा तेलंगाना सही है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 174 यहाँ सही है। अब बताना किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार दिए गए हैं? टाइगर वुड्स सही है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? साई प्रणीत। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? यह शिमला में। किस राज्य की आदिवासी पोशाक से रीसा को जीआई टैग मिला? रीसा त्रिपुरा यही सही है। 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ाने के लिए आदित्य योजना शुरू की है? आदित्य हाँ बिल्कुल सही वहां पर सर जी का। अब बताना आपको कि 7 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? झारखंड। आगे आगे नहीं बोलिए, सही थोड़ा देख लीजिए करिए, ठीक है, चाय बंद हो जाएगी। मार्च 2024 में भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एमपी में। 7 मार्च 2024 को किसने पहले आईफा महिला नेशनल लीग जीती है? किस देश ने? स्पेन ने जीता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतिन भास्कर है। अब बताना हाल ही में से किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? मिस्र ने किया, ठीक है, आगे वाले को समझ लेना। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया? बीमा यह यूएई है। 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस पेश किया गया है? केरल सही है। 8 मार्च 2024 को किसने ई किसान निधि का अनावरण किया है? किसने, किस व्यक्ति ने? माइनस सर जी आपका पीयूष गोयल है। अब बताना आप कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन के उत्पादन करेगी? कौन सी कंपनी? इंडियन ऑयल करेगी। 9 मार्च 2024 को कहां पर कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत एवं कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली में। बिचौंग किस नंबर का अरुणाचल प्रदेश का जिला बना है? बिचौंग 27 नंबर के। 26 वाले कुछ नहीं देना। अब बताना 9 मार्च 2024 को किसे भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक नियुक्त किया गया है? ये मनीष प्रसाद है। अब बताना 14 मार्च 2024 को किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है? हाँ किसने लॉन्च किया? व्यक्ति विशेष है, ये अनुराग सिंह ठाकुर है। 15 मार्च 2024 को किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? माइनस है, मंजुला रामास्वामी है। 18 मार्च 2024 को किस मंजुला 15 मार्च 2024 को किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं? ठीक है, मंजुला रामास्वामी है। 18 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। 17 मार्च 2024 को किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? माइनस है, माइनस हम नहीं, माइनस है, ठीक है। इसके बाद डेटा माइनस है, जो बोले उनके सब माइनस है। कौन सा देश मरने में, ये आइसलैंड है, कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाया है? ये फ्रांस बनाया है। 19 मार्च 2024 को किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? माइनस है, गुयाना है। 20 मार्च 2024 को किसे डायना स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया? डायना, ये उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता है। 21 मार्च 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिए गए हैं? हाँ सीपी राधाकृष्ण है, बीसी राधाकृष्ण नहीं सर जी, दे देना वहां पर। 20 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी खड़गपुर। 21 मार्च 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश?
ये दक्षिण कोरिया है। 21 मार्च 2024 को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये भाषानेट है। 22 मार्च 2024 को किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? मुस्तफा सुलेमान है। ठीक है, कुछ ना देना किसी को। 21 मार्च 2024 को किसे नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बीएमसी ये भूषण गगरानी है। 21 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? ये स्टेज। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा बैटरी कहाँ शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर। 22 मार्च 2024 को किसे वैश्विक असमानता पुरस्कार जीता है? किसने? ये बीना अग्रवाल तथा जेम्स वायस हैं। 22 मार्च 2024 को यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? ये वान गेटिंग है। 22 मार्च 2024 को WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये जी साथियान बने हैं। 22 मार्च 2024 को इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या है? पुष्पक। सही है। अब बताना 24 मार्च 2024 को कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप को $250 मिलियन ऋण देगा? ये है डीबीएस बैंक। 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। आगे सही। उड़ीसा माइनस है। 27 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? सर जी मेरे में कार्लोस साइंज लिखा हुआ है। ठीक है, वो डबल्स वाला बता रहे हैं, अभी मैंने सिंगल वाला लिखा है, कार्लोस साइंज लिखा है। गलत हो बताना। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? नई दिल्ली। वहां सही है। 28 मार्च 2024 को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 केजी युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये बीना ने जीता है। 29 मार्च 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? चाइना पर। 29 मार्च 2024 को बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? कौन सा राज्य? नई दिल्ली। माइनस है दोनों का। ये हरियाणा बना है। 30 मार्च 2024 को किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध किया है? 30 मार्च थाईलैंड मेरे में लिखा हुआ है, वहां कुछ न देना, यहाँ दे देना। 29 मार्च 2024 को किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? दिनकर अस्थाना ये गाम्बिया है। 29 मार्च 2024 को किसने प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? ये विजय जैन है। 30 मार्च 2024 को बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? ये सर जी फ्रांस है। ठीक है। 31 मार्च 2024 को किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऋतुराज अवस्थी। सही है। 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना। 29 मार्च 2024 को मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये डेनियल कॉलिंस है। 28 मार्च 2024 को अभय ठाकुर किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? म्यांमार में। अब बताना कुछ, यानी वो है कहते तूफान है, उनके नामकरण किस देश ने किया, उनको बताना है। अलवारो का नामकरण किस देश ने किया था? ये मोजाम्बिक ने किया था। डेनियल का लीबिया ने किया था। साओला का वियतनाम ने किया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार मार्च 2024 में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। बिल्कुल सही भैया का। खाद्य सुरक्षा अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया? खाद्य सुरक्षा अभियान मेघालय। सड़क सुरक्षा बल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? पंजाब ने। सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने हाल ही में प्रारंभ किया है? हरियाणा। अब बताना हाल ही में स्वागत पहल किस राज्य ने प्रारंभ किया? स्वागत पहल माइनस है, गुजरात ने चालू किया है। सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के राहुल सिंह। यहाँ सही है। सही, थोड़ा टाइम देख कर बोलिए, नहीं चाबी बंद हो जाएगी। ठीक है। यूपीएससी के कौन है अभी वर्तमान में? ये सर जी मनोज सोनी हट गए, हंसा मिश्रा हो गए। ठीक है, दूसरे हैं। ठीक है, तो मेरे में ऐसे लिखा है, दे देना यहाँ पर। फिर एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन? एनडीआरएफ के पीयूष आनंद। बिल्कुल सही है। एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय नायर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे बनाए गए हैं? नलिन प्रभात को। मिस अमेरिका 2024 किसने जीता है? ये मेडिसन मार्स है सर जी।
ठीक, कुछ ने देना सर जी को। मैसेज यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? ये माधुरी पटेल बनी है। अब बताना 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? माइनस सर जी 20 डेज इन मार्यूएल, ठीक है। अब इसी में बताना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है इसी में? हाँ, किलियन मर्फी। किसके लिए? ओपनहाइमर के लिए। अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 किसने जीता? संस्कृत ही। यह प्रोफेसर मीना चरंदा। एबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? एबेल। हाँ, ये किस देश के गणितज्ञ हैं? हाँ, फ्रांस के हैं। अब बताना महारत्न पुरस्कार महाराष्ट्र पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? महाराष्ट्र पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर उमा रैलो को दिया गया है। ये क्या है पैसे से? ये नृत्यांगना है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? बिल्कुल सही सर जी का 2 नंबर दिया जाए। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किन 2 व्यक्तियों को मिला है? वैश्विक असमानता ये बीना अग्रवाल एवं जेम्स वाइस को मिला है। संस्कृत के आयाम के लेखक कौन है? संस्कृत के आयाम ये मनोरम मिश्रा है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल बनाते हैं। अब बताना 1 मार्च 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा में शामिल हो गया है? ये रोमानिया तथा बुल्गारिया है। अब बताना 2 मार्च 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है? ये कोविनेट है। 3 मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? रोम इटली में। 10 मार्च 2024 को किस राज्य की जनजाति पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा को। 7 मार्च 2024 को कौन से 2 देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? हाँ, नेपाल और भारत। बिल्कुल सही भैया का। 7 अप्रैल 2024 को 7 मार्च 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु ने किया है। 9 मार्च 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत। हाल ही में से जुडिथ सुमिनोवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो गणराज्य। हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अब बताना हाल ही में से भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? ईरान। आगे सही, पीछे वाला भैया कुछ नहीं देना। अब बताना हाल ही में से किस राज्य ने 56वां खो-खो चैंपियनशिप जीता है? महाराष्ट्र है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? एक समुद्री अभियान है मछुआरों को बचाने के लिए। दे देना भैया को। समुद्री सुरक्षा है। हाल ही में से किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत किया है? ये जापान ने किया है। हाल ही में से भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये सर जी अर्जुन एरिगेसी हैं। अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में से कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च हुई है? बॉम्बे। सही है। हाल ही में से किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? केरल। सही ओपी सर जी का। हाल ही में से दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? रोमानिया। सही है भैया का। हाल ही में से DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम है। कुछ नहीं देना किसी को। हाल ही में से किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया है? केनरा बैंक। हाल ही में से विद्या रानी देवी ने भारत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस। वही सही मूल में। 4 मार्च 2024 को नाटो ने अपना 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 75 नंबर का मनाया है। हाल ही में से किस राज्य ने पुरातात्विक खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती पता चला है? गुजरात। सही है। हाल ही में से किसे एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया किसने? ये अजीत डोभाल ने किया है। हाल ही में से पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? ये बिल्किस मीर बनी है। हाल ही में से सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है?
आकाश प्रणाली है। आकाश तीर है सर जी। आकाश वही है। हाँ दे देना सर जी को। कब तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा? 2027 2047 47 है तो दादा को दे देना इधर, सर जी कुछ नहीं देना। हाल ही में से 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? हाँ SJVN लिमिटेड दे रहे हैं भैया को। 7 मार्च 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर है। हाल में से कहां पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किए गए हैं? विशाखापट्टनम। माइनस सर जी आपका लक्षद्वीप में। 10 मार्च 2024 को किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किए गए हैं? ये कपिल भाटिया हैं। हाल में से किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? शाश्वत गोयनका है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आपात समाप्त करने की घोषणा किया है? 2025। 11 मार्च 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी से इंकार कर दिया है? सिंगापुर। लूसेंट लिखी हुई हल्ला ना मचाइएगा, ठीक है। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर EMAT को समावेश किए गए थे? 1996 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व में बजट प्रबंधन अधिनियम भारत वर्ष में कब पारित किए गए थे? ये 2003 में। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। दोनों को नाम बताइएगा, 2 हैं। एक मनमोहन सिंह है। हाँ। एक नरसिंहम राव है। सर जी नहीं, गलत है आप सर जी। एक बार ये है CD देशमुख और डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ठीक है सर जी कुछ नहीं दीजिएगा। अब बताइए आपको कि व्यवसायिक संपत्तियों के न्यायिकता सिद्धांतों को किसने प्रतिपादन किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। भारतीय विकास फोरम को पहले किस नाम से जाना जाता था? यह भारत सहायता क्लब कहते थे उसको। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स अधिवेशन में व्हाइट प्लान तथा कीन्स योजना नामक प्रस्ताव किन 2 देशों ने प्रस्तुत किए थे? अमेरिका और रसिया। माइनस सर जी आपका हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन है, ठीक है। अब बताना है आपको कि पत्र स्वर्ण पेपर गोल्ड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष सहारण अधिकार है। इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कब जारी किया था? 1945। माइनस है 1971 में जारी किया था। भारत का प्रथम CEPA समझौता किस देश के साथ और कब संपन्न हुआ था? दोनों बताइएगा जिसको आता है वो। हाँ 2005 में। हाँ कहाँ हुआ था? सीपा में सिंगापुर में। दे देना भाई सर जी को। यहाँ पर रूस को WTO की सदस्यता कब प्रदान की गई थी? रूस को ये दी गई थी 16 दिसंबर 2011 को। WTO के शर्तों के अनुरूप भारत ने कब से खाद्य पदार्थों, दवा एवं रसायन तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपनाया था? ये 1 जनवरी 2005 से। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? वित्त मंत्री होता है। गोरेवाला समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? गोरेवाला 1952 में। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? इससे ये सिक्योरिटीज में व्यापार करना। किसको वस्तुओं के थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया था? ये अभिजीत सेन को। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1969 में। भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली कब से अपनाई जा रही है? 1959 लिखा सर जी, ठीक है सर जी कुछ में दीजिएगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS कहाँ स्थित है और कब स्थापित किए गए थे? वेसल स्विट्जरलैंड है सर जी, दावेस नहीं है, वेसल है। ये 1930 में स्थापना हुई थी इसकी। अब बताइए भारत, बांग्लादेश, लाओस एवं वियतनाम में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना के सदस्य नहीं है? इनमें से ये बांग्लादेश नहीं सर जी। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है जिसको IBRD ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया था? 1945। माइनस सर जी 1946 से कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। विकासशील देशों ने संरचनात्मक समायोजन उधारी योजना किस संस्था ने चलाई थी? यह विश्व बैंक ने चलाई थी। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम कराती है, वही IBRD।
हाँ ये मेरे में लिखा हुआ है, हो तो ले लीजिए। विश्व बैंक की कौन सी संस्था राजनीतिक परिवर्तन से विदेशी निवेशकों के हितों की रक्षा करती है? ये मीगा करती है, मीगा। अब बताइए, केंद्र सरकार ने छात्रों के शिक्षा कर्ज से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल 15 अगस्त 2015 को प्रारंभ किया था? ये विद्या लक्ष्मी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? हाँ कब की गई थी? 1968 में। कहाँ की गई सर जी? चेन्नई। चेन्नई में की गई। तो वहां कुछ नहीं दीजिएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में। प्रथम श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1966 में। मुद्रा की दशम प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? 1964। 1 जून 1964 को। किसने कहा था कि सरकार केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का निवल मौद्रिक दायित्व मुद्रा है? यह चैंडलर ने कहा था। आरबीआई ने व्यापक मुद्रा की धारणा यम3 को कब स्वीकार किया था? 1967 से 68 में। चक्रवर्ती कमेटी का संबंध किससे है? ये भारतीय मौद्रिक प्रणाली के पुनर्संरचना से है। ठीक है। अब बताना, वाईबी रेड्डी समिति ने किस मुद्रा का समुच्चय को उधार मुद्रा या परिरक्षित मुद्रा माना है? ये एमओ को नरसिंगन समिति ने 1998 की संतुष्टि पर तरलता समायोजन सुविधा को कब लागू किया था? ये पहले 1999 में और बाद में इसको अंतिम में 2000 में लागू किया था। एक करेंसी के विरुद्ध दूसरी करेंसी की प्राप्ति या भुगतान किस प्रकार की खाता परिवर्तन है? किस प्रकार की खाता परिवर्तन है? नहीं समझ में आया क्या? एक करेंसी के विरुद्ध दूसरी करेंसी की प्राप्ति या भुगतान किस प्रकार का खाता परिवर्तन है? यह चालू खाते की परिवर्तनीयता है। जहां खाद्यान्नों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ये उत्पत्ति समानता का नियम कहते हैं। मार्क्स के अनुसार लाभ एक कानून डकैती है। मार्क्स के इस सिद्धांत का आधार कौन सा सिद्धांत है? रिकार्डो का श्रम मूल सिद्धांत है। किन देशों के समूह को बेनेलिक्स कहा जाता है? देखो सही वहां पर है। पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से कब प्रदान किए गए थे? 2002 में। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे? क्लास श्वाब हैं। किस देश की अर्थव्यवस्था में से उसके मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है? ये भारत है। नैसकॉम किस उद्योग से संबंधित है? नैसकॉम आईटी क्षेत्र से है। हाँ सही आ जाएगा सर जी का। किस कंपनी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया था? ये आईटीसी ने किया था जी। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? हाँ बताइए सर जी। ये 1994 में। मनरेगा के अंदर भुगतान की गई औसत मजदूरी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने रुपए प्रति मानव दिवस थे? मनरेगा के तहत 208 रुपए 86 पैसे प्रति मानव दिवस थी। भगवती समिति 1973 में ने बेरोजगारी के मापन हेतु किन 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था? ये किया था सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति। किस व्यय को विकासात्मक व्यय कहा जाता है? ये पूंजीगत व्यय कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय किस प्रकार का बजट अपनाना चाहिए? ये अधिशेष बजट है। वहां कुछ न दीजिए, यहाँ पर दे दीजिएगा। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम ये हो गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री कर लागू नहीं है अभी तक? सर जी मेरे में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप लिखा हुआ है, गलत हो बताइएगा। हाँ, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लगाया गया था? 1957 में। बस्ती घाटे की अवधारणा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? ये 1997-98 में। WTO का कौन सा सदस्य देश ऐसा है जो किसी भी क्षेत्रीय व्यापार से समझौते में नहीं है? मंगोलिया सर जी, सभी का माइनस है मंगोलिया। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब संपन्न हुआ था? अगस्त 2009 में।
पेपर गोल्ड को IMF ने 1971 में अपनाया था। अब बताना विकासशील देशों में संरचनात्मक समायोजन उधारी योजना ये भी हो गया है। भारत सहायता क्लब की स्थापना कब की गई थी? ये 1958 में। एंजिल का नियम किसकी व्याख्या करता है? एंजिल का नियम ये मांग की धनात्मक आय की लोच का। अब बताना ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? आयात निर्यात मतलब बंद रहता नहीं सर जी, ये लिखा मैंने, वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो ना ही हानि हो, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन बिंदु। ठीक है। वर्गसन मापदंड किससे संबंधित? वर्गसन मापदंड ये कल्याण अर्थशास्त्र संबंधित है। वर्ष 2021 में कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था इसका? है। पहला दूसरा दूसरा था। CLG सही यहाँ पर है। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? यूपी महाराष्ट्र महाराष्ट्र। साथ में सर जी मत बोली ना, किसी कुछ मिलेगा नहीं, बेफालतू चला जाएगा। ठीक है। औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक 1960 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या बना दिया गया है? 1982 बना दिया गया है सर जी। वहां पर सर जी कुछ न दीजिएगा। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1991 में। हिंदुस्तान कैवेल्स फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर स्थित है? नारायणपुर पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही सर जी का। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र सीतापुर राजस्थान बंगलौर में किया हाँ, बंगलौर में किया गया था। और किसी कुछ दीजिए कि नहीं। अब बताइए आपको कि भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगा रेशम असम असम में होता है। हाजीरा उर्वरक कारखाना किसके लिए जाना जाता है? क्या उत्पादन होता है यहाँ से? ये प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है यहाँ से। बताना संघीय बजट में 2022-23 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? माल एवं सेवा कर था। अब बताना विनिवेश से प्राप्त प्राप्तियां किस खाते में प्रदर्शित की जाती हैं? ये पूंजीगत खाते में। भारत में अंतरिम तथा निष्पादन बजट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? ये भारत में अंतरिम ये 1953-54 में अंतरिम किया गया था और निष्पादन किया गया था 1968 और 69 में किया गया था। भारत में जीरो आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जीरो आधारित हाँ, राजीव गांधी। यहाँ से भैया को 2 नंबर दीजिएगा। किस वक्त भारत में सार्वजनिक व्यय को योजना एवं गैर योजना में विभक्त किया गया था? 1987-88 में। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? आंध्र। किसने बताया? हाँ दादाजी सही, आंध्र प्रदेश है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार। हाँ, बिहार सही सही का। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1920 हाँ बिल्कुल सही है। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और कहाँ हुई थी? 1921 पंजाब। हाँ, पंजाब सही है सर जी का। नीम राणा जो कि टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है एक प्रकार का? हाँ सर जी ले लीजिएगा, लेकिन मेरे में लिखा भारतीय ग्रामीण जीवन को, ऐसा लिखा हुआ, ले लीजिएगा। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? केंद्र राज्य सरकार द्वारा। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से की जाती है इसमें। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना है किस वर्ष तक? 2001। हाँ सर जी, मेरे में 2007 लिखा हुआ है। ठीक है। भगवती समिति किससे संबंधित? भगवती समिति बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी के अनुमान संबंधित है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? किसी ने 88-89 बताया? माने सर जी आपका 88-89 चालू हुआ था, 89-90 में। औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में न्यूनतम परिवर्तन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये अल्फ्रेड वेबर ने किया था। ये कहाँ के थे अल्फ्रेड वेबर? ये जर्मनी के थे। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किस समिति की सिफारिश पर की गया था? नियोगी समिति। सर जी को 2 नंबर दीजिएगा। योजना आयोग का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने दिया था? माइनस सर जी आपका जान मथाई ने दिया था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है? विश्व यहाँ बता रहे हैं सही, थोड़ा रुका करिए। ये कब प्रकाशित हुई थी सर जी? 1934 हुई थी। 18 वाले कुछ नहीं दीजिएगा। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ये 1951 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। ठीक है, योजना आयोग नहीं सर जी। सर जी कुछ न दीजिएगा। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
ये 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित है? रशिया से प्रेरित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? ये हराड डोमन मॉडल पर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1980 लिखा सर जी मैंने, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 20 सूत्री 75, सही सही सर जी का। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। अब बताना 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? ये रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया था सर जी। अब बताना है आपको कि हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक किसे माना जाता है? प्रोफेसर राजकृष्ण को। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किस वर्ष लगाया गया था? 48 बिल्कुल भैया को दीजिए एक नंबर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 है। अब बताना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? डेट से बताना। मई 1951। यहाँ देना, ठीक है, यहाँ बहुत बढ़िया है, 2 नंबर देंगे यहाँ पर। केंद्रीय हो गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना किस वर्ष कराई थी? 1977 में कराई थी। CSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत में GDP सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का होता है? हाँ, महाराष्ट्र का होता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? हाँ, कोलकाता में। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, भोग के आधार पर। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन मेरे में लकड़वाला फार्मूला के आधार पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए लकड़वाला फार्मूला को किस वर्ष स्वीकृत प्रदान की गई? स्वीकृत बताना है। 11 मार्च 1997 को स्वीकृत प्रदान की गई थी इसको, ठीक है। भारत के कृषि के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, मेरे में आदर्श प्रच्छन्न बेरोजगारी लिखी हुई है, ठीक है। गलत हो तो बताना, ठीक कर लूंगा मैं। व्यापार चक्र मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? व्यापार चक्र मंदी के समय चक्री बेरोजगारी कहते हैं उसको, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? अब बताइए इसमें। ये है मौसमी, ठीक है। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BN कृष्णा। अब बताना दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? दूसरे में। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? हाँ, षणमुखन शेट्टी, जिसने बताया पहले उसी को दे देना। अब बताना है आपको कि सर्वप्रथम सेवा कार्य का आरोपण किस वर्ष किया गया था? सेवा का 1994 में यहाँ पर देना, भैया को वहां कुछ नहीं देना। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण की अनुशंसा कौन करता है? हाँ, सर जी दे देना, वित्त आयोग करता है, वित्तीय आयोग करता है। राज्य वित्तीय आयोग SFC की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA विधेयक किस वर्ष पारित की गए थे? दिसंबर 1999। सर जी को 2 नंबर दिए। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से अल्पकालिक उधारियां प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? वो खाली सर जी बात भी सर जी को देना, यहाँ पर रेपो दर है, वहां कुछ नहीं देना। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? हाँ, फ्रांस, सही है। अब बताना मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 48, सही सर जी का। भारत में पहली मानव विकास SDR द्वारा किस वर्ष जारी की गई थी? 2002। हाँ, 2002, सही सर जी का। हाँ, भारत द्वारा। अब बताना भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ये सर योजना आयोग लिखा सर जी मेरे में, ठीक है। योजना आयोग। भारत के मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? योजना आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का 1949 लिखा सर जी, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय आय समिति ने किस वर्ष अपनी यानी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? 1951 में। भारत के किस राज्य में पहले निर्यात संवर्धन पार्क औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी? यह सीतापुर, राजस्थान में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक RDBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1 फरवरी 1964 में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला किस शहर में स्थित? एगमार्क नागपुर में स्थित है। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना कब की गई थी? 72, आगे सही दिलीप जी का। भारत में साइकिल बनाने का पहला कारखाना 1938 में कहाँ लगाया गया था? ये कोलकाता में लगाया गया सर जी। 1938 में कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में,
ठीक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? 64 में। गैट का नाम बदलकर WTO किस वर्ष कर दिए गए थे? 1995 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? विद्यार्थी से बताना। बिल्कुल सही है। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 को क्या नाम दिया गया था? अनवरत योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हर डबल मॉडल पर। भारत में नियोजन प्रक्रिया को एक सुनिश्चित विकास कार्य नीति प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? यह प्रोफेसर महालोबेस को जाता है। किस योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। हाँ, राष्ट्रीय विकास NDC करती है। अब बताना है आपको कि पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया? पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर है। संघाई 6 को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्तर कब प्रदान किए गए थे? यह 7 जून 2002 को। सार्क देशों में सार्क कब से प्रभावी हुआ था? 2009 से। सर जी 2006 है। सार्क देशों में सार्क का प्रभावी हुआ 1 जुलाई 2006 से। ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 2009। हाँ, 2009 में की गई थी। हर रूस के कैटेन वर्ग में। चेंज करना सर जी, यहाँ तक है अच्छा ठीक। कहाँ गए भैया खेल? मिल जा फाइनल लगवा देने यार। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब प्रारंभ हुआ था? 776। क्या आगे? ईसापुर। इस पे लिखा हुआ है, ईसापुर में नहीं, इस भी है ठीक है। इसी भी लिखा हुआ सर। हाँ, अब बताना है आपको, शांत रहिए। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ किसकी प्रयासों से यूनान के एथेंस में हुआ था? हाँ, कुबर्टिन सही है, फ्रांस के कुबर्टिन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? 1894। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? यह सखोन में हुई थी, सखोन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये लोसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1924। सर जी के यहाँ से ही, वहाँ कुछ नहीं दिएगा। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JRD टाटा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? नीता अंबानी। IOC ने 4 अगस्त 2016 को किसे अपना सदस्य चुना था? सदस्य ये अंबानी मैंने लिखा हुआ है, अंबानी ले लो, वहां समझ में आया हो। अब बताना है आपको कि जून 1914 को राष्ट्रीय ध्वज वहीं से लेना। भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन कौन था? नार्मन पिचार्ड था। कब भाग लिया था इन्होंने? 19 ईस्वी के तृतीय ओलंपिक खेल में लिया था। इसमें कितने पदक जीते थे? इसने 2 जीते थे, रजत पदक जीता था। भारत ने 7वें ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल कब भेजा था? ये 1920 में भेजा था। 20 में। भारत में प्रथम मैराथन धावक कुल कितने खिलाड़ी थे इसमें से? ये थे 3 नहीं 4 थे। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था? 1900 से। अब बताना है आपको कि अर्जुन अडवाल किस खेल संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? अब बताना, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये साइना अब्राहम। अब बताना है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट
टेनिस से हाँ टेनिस सही सर जी का। ओलंपिक खेलों में महिलाओं को भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? 1900 हाँ 1900। कहाँ के ओलंपिक से? एम्स्टर्डम पेरिस पेरिस ओलंपिक से। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है किसे? लार्ड्स का मैदान लॉर्ड्स का मैदान कहते हैं। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या होता है? हमेशा आगे की ओर हमेशा आगे की ओर। वॉलीबॉल में खेलों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। बास्केटबॉल में 5। बेसबॉल में 9 होती है। डूरंड कप किस खेल संबंधित? डूरंड कप फुटबॉल, यही सही है। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी और किस? ये 1968 में हुई थी। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। अब बताना लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर। ज्योति रंधवा किस खेल से संबंधित है? ज्योति रंधवा ये गोल्फ से संबंधित है। स्टैनले कप किससे संबंधित है? स्टैनले ये आइस हॉकी से संबंधित है। अर्जुन वाजपेयी कौन है? अर्जुन वाजपेयी शूटिंग है युवा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं, सबसे युवा। ठीक है हाँ। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? सवाई मानसिंह जयपुर सही है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो किसके नाम पर है? एक पर्वत के नाम पर है। अब बताना मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? ये रूस की, वैसे ले लो। अब बताना कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। आयरन शब्द किस खेल संबंधित है? आयरन गोल्फ से संबंधित है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 पोलो सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से? पोलो में 4 होते, वहां सही है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 होते हैं। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में सही, लंदन सही होता है सर जी ने। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में स्थित स्टेडियम में कहाँ हुआ था? किस स्टेडियम में? नेशनल स्टेडियम। पोल वॉल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से? अमेरिका यूक्रेन सही है। यूक्रेन वहाँ कुछ नहीं दी सर जी को। अब बताना यूरो कप किस खेल संबंधित है? यूरो फुटबॉल से। बारामती स्टेडियम कहाँ पर स्थित? बारामती कटक को दे देना, वहां पर कटक उड़ीसा में पड़ता है। बुला चौधरी का संबंध किस खेल से? बुला चौधरी तैराक है। मेडिसन स्क्वायर किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, मुक्केबाजी के लिए। मुक्केबाजी के लिए। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज। एक क्रिकेट लाइव पुस्तक लेखक कौन है? ये माइनस सर जी क्रिस्टोफर मार्टिन है। ठीक है। एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक लेखक, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्टिन है। कोपा कप किस खेल संबंधित है? कोपा ये लाल टेनिस फुटबॉल से सही है। डेविस कप किस संबंधित है? लाल टेनिस सही वहां पर सर का। अब बताना खिलाड़ियों है भारत में सर्वोच्च खेल और पुरस्कार कौन सा दिया था? कौन सा खेल पुरस्कार? ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न, वही ध्यानचंद दे देना। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? टेस्ट क्रिकेट के सीके नायडू सही सर जी का। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन डी यानी ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से? ये ब्राजील से सर जी सही है। किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की समान समयावधि कितनी होती है? 60 मेरे में 60 मिनट लिखी हुई इसमें से। ठीक है। अब बताना जान सौर खां किस के संबंधित हैं? ये स्क्वैश से हैं। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता। रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। बॉम्बे बॉम्बर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर जाना जाता है। क्या करना है? आप क्या लगाना है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है वो?
पंच संयोजी बन जाएगा। ये बास सेमीकंडक्टर होता है, वही होता है बास सेमीकंडक्टर, वो दे देना सर जी को। लेजर बीम का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? लेजर बीम का संचार में। ये आंख की चिकित्सा में किया जाता है। जल्दी बताया करो, बिन सोचे मत रहा करो, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में किस धातु की आवश्यकता होती है? यूरेनियम। जर्मेनियम लेगा मेरे में वो, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में किस धातु की आवश्यकता होती है? जर्मेनियम, ठीक है। शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? लव में तो वही मूल में सही है। आगे जो बोलो चाबी बंद कर देना। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या? क्रोमिक अम्ल का, ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? ये हाइड्रोलिथ कहते हैं उसको, हाइड्रोलिथ कहते हैं। मैंने बुझो चूना नहीं लिखा, वो हो तो ले लीजिएगा आप। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? हाँ, फेरिस फेरसो ऑक्साइड कहलाता है। समूह सेकंड के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु है। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? कहाँ पर? अमेरिका। हाँ, अमेरिका। शिकागो। यहाँ दे देना, वही अमेरिका वाले को दे देना, ठीक है। अब बताना आपको कि जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? हाँ, द्विफोक्सी किया जाता है। लेक्स लांसेस सेल में वैद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ सही, H2SO4 नहीं सर जी, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है, ठीक है। लेकिन दे दीजिएगा सर जी को। किस रंग की वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं? हाँ, काले रंग के। जी का मात्रक क्या होता है? जी का मात्रक क्या होता है? कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। बिल्कुल सही सर जी को 2 नंबर दिया जाए। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किए गए कार्य कितना होगा? जीरो होगा, वहीं सही मूल में। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? हाँ, रासायनिक में बोल रहे सर जी। हाँ, रेफ्रिजरेटर में एक समानता बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। सही, आगे सही घनत्व सर जी। बाकी सर जी का वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को किस नाम जाना जाता है? मैक संख्या। अब बताना, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा पर निकलती है? ये 3 नहीं सर, बताइए सर जी आप। नहीं, मेरे में 3.86 गुणे 10⁻26 जूल लिखा हुआ, जूल। चाबी वाली घड़ी को हो सर, हाँ आ जाएगा 4 में, सही कह रहे हैं। चाबी वाली घड़ी को चाबी देना किसके उदाहरण है? एक प्रकार का। हाँ, किसी ने बल युग में बताया है? माइनस सभी के दिन, ये बल भी गुंगा है। गोलाकार छल्ले का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? हाँ, केंद्र पर होता है। जब द्रव विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तब द्रव के प्रस्थ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है? कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा, घट जाएगा। बोल रहे सर जी, थोड़ा देख लिए करिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 सही है। अब बताना है आपको कि किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ाई जाए तो उसकी आवर्तकाल में कितने % बढ़ जाएगा? 2%। आगे सही वहां पर है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृत का समानुपाती होता है। ये किसने प्रतिपादित किया था? हुक ने किया था। अब बताना, गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्या कारण होता है? हाँ, प्रस्थ तनाव कारण। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किसे तोड़ने के लिए करता है? क्या तोड़ने के लिए? पेड़ पौधों, शाखाओं और तने एवं पत्तियों में जल अवशोषक लवण किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं? कोशिका के द्वारा। बेंचुरीमीटर किस प्रमेय पर आधारित होता है? हाँ, बर्नौली, यहीं पर सही है। गामा किरणें कैसे किरणें होती हैं? उस तरह बताना। ये मेरे विद्युत चुम्बकीय तरंगे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सीबेक प्रभाव यहाँ पर दे देना। द्रव चालित यंत्र किसके नियम पर बनाए जाते हैं? हाँ, पास्कल के नियम पर सही सर जी का। अब बताइए, सेल्सियस पैमाने को पूर्व में किस नाम जाना जाता था इसको? ये सेंटीग्रेड पैमाना कहते हैं सर जी, दे देने पर। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? 800 से ऊपर है सर जी, वहीं पर दे देना 700 वाले को। अब बताइए, थर्मोकपल ताप युग में किन से बनाए जाते हैं? किन से? ये दो असदृश धातु से बनाए जाते हैं। 1 कैलोरी कितनी जूल के बराबर होती है? 1 कैलोरी 4.186 जूल। हाँ, यहाँ और किसी कुछ नहीं देना, यहाँ पर दे देना। किसी झील के अधतल का तापमान कितना होता है? कितनी डिग्री होता है? 4 डिग्री होता है। किस पैमाने में हिमांक को 32 फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है? फ़ारेनहाइट पैमाने में।
शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है? वही रहेगी। अव्यवस्थित रह हो जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी। हाँ, किस यंत्र द्वारा अंतर्धान पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर। थर्मस बोतल की दीवार पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ये चांदी की। किसके नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं? किरचॉफ के नियम के। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 वाले सही है, 4 वहाँ सही है। अब 10 हो गए हो, तुम पर पुराना लिखा हुआ है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मो स्टेट का कार्य क्या होता है? नियंत्रित करना ताप को। नियंत्रण नहीं सर, एक समान ताप बनाए रखना होता है, ठीक है। वातानुकूलन में समानतः मनुष्य के स्वस्थ अनुकूलन के जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? 23 से 24, 25 से 27। दे देना सर जी, 23 से 25 लिखा हुआ है मेरे में, सर जी को दे देना, देवी सर जी को। किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य परिवर्तन असंभव है? ये केल्विन के अनुसार है। अब बताइए आपको कि ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगी। प्रज्वलन की ऊष्मा किससे मापी जाती है? प्रज्वलन की ये बॉम्ब के कैलोरीमीटर से मापी जाती है। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? थर्मस ये किरचॉफ के नियम प्रकार करता है। प्रशीतक के वाष्पन कुंडली में क्या भरा रहता है उसमें से? ये द्रव फ्रियान रहता है, द्रव फ्रियान। हाँ, अब बताना प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमन ने किया था। कांच में जल की चाल कितनी होती है? कांच में 2 × 10⁸ बिल्कुल सही, 2.00 मीटर पर सेकंड वो इतना हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है? मैक्सवेल ने बताया था। सर्वप्रथम किसने बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है? न्यूटन ने। प्रकाश के व्यक्तिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, पूरा बताया करो सर जी, कौन सा एंगल? थॉमस यंग ने किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। किस दर्पण के पीछे चांदी की परत या पारे की परिवर्तक सतह का कार्य वहीं से ले लो। आंतरिक भागों के निरीक्षण हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? एंडोस्कोप। किस रंग का कांच में प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल इधर सही है। धातु के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन करने में किसका उपयोग किया जाता है? ये पोलराइड का। सिनेमा घर में त्रिविमी चित्रों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, पोलराइड मेरे क्या है, चेंज करना चाहिए। अब क्या लगाना? हिंदी भी लगाना है। अच्छा, मिल गया भाई। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? मिलीग्राम में बताना सर जी। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? 80 मिलीग्राम। किस विटामिन की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन डी। मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है? अनिवार्य 10 होती है। मुक्त अनिवार्य अम्लों की 20 वाले कुछ नहीं दीजिएगा। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? ये शैवाल कहते हैं, नीली शैवाल नहीं कहते। दे देना वहां पर। अब बताना किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? हाँ बताओ, डर क्यों ना बताओ। मध्य अक्षांश घास स्थल को कहते हैं। प्रकाश अनुवर्ती संचालन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये ऑक्सिन के द्वारा। अब बताना किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? उसकी तनुता पर निर्भर करता है। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? यह कर्मनाशक जो कर्म को नाश कर देती है।
उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतकों को क्या कहते हैं? ये एंडोस्पर्म कहते हैं। मोरेन किस क्षेत्र बनते हैं? मोरेन ये हिमानी क्षेत्र बनते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। ठीक है, अब बताना बहुजन समाज संस्थापक मुकुंदराव पाटिल सब जानते हैं आप। किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं बना अभी तक? हेपेटाइटिस सी। मैजिक सीड से पुस्तक लेखक कौन है? बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है चतुरगढ़ किले में एक प्रसिद्ध एवं अद्वितीय मंदिर है, उसका नाम क्या है? यह महिषासुर मर्दिनी मंदिर। इम्लिका ऑफ नियसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? आंवले का। इमली वाले समझ लीजिएगा, ना समझिएगा। भारतीय खिलाड़ी जोशना चिनप्पा किस खेल संबंधित है? स्क्वैश से। तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भूटान में स्थित है। भूटान में स्थित है। अब बताना, दोनों कह दिए थे ना मैंने, किस देश है भारत में। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? ये प्रचंडगढ़ किले को। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख कहाँ खोजे गए थे? ये कोटदीजे में। मांस में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये पैरेनकाइमा। राजनीतिक और नीतियों वहीं से ले लो। अब बताना, प्रतिमा परक व्यक्तित्व वाली अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब। ये हंगरी में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है? ये हेडलैंड है। कहाँ पड़ता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और मरुस्थलीय देश माली की राजधानी क्या? माली। बमाको। सब बमाको बोलोगे हैं। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? एक ही रहेगा। एक में से काम कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस गठन किया था? 1894 में। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1948। इधर से बरसर जी का। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले दिए गए थे? ये गोविंद बिहारी लाल को। ठीक है, ये किसके लिए दिए गए थे इनको? ये साहित्यिक एवं शिक्षा के लिए दिया गया। और कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया। ठीक है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात थी? मिस्र के सभ्यता। इधर सही सर जी का। कौन सी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को निश्चित में शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है? यमपुरी। अब बताना, झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये जावा। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। दब कर क्यों बोला करते हो? ठीक है, केरल सही है। कौन ही जल्द अंतरिक्ष में शूट करने वाला पहला अभिनेता बनेगा? यह टॉम क्रूज। 1084 की माँ के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी। अब बताना, हिमकाय योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी? HP। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? साइनाइड का प्रोसिक अम्ल। कुछ न लेना सर जी आप। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। एक OX मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? 4 होते हैं सर जी। पुट का उपयोग किस खेल में किया था? पुट का गोल्फ में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1784। 28 किसमें होता है? 28 वहां देना हो भाई को। अब बताना है आपको कि अटल टिकरिंग लैब्स किस संस्था द्वारा प्रारंभ की पहल है? ये नीति आयोग के द्वारा। मंडा मस रीट का क्या अर्थ होता है? मंडा मठ। हम आज्ञा देते हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य में महोत्सव मनाया जाता है? महोत्सव नागालैंड। सही, देख तो नहीं रहे? हाँ। बिरला मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिरला मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ओडिशा। भोपाल का वर्तमान शहर किन प्रतिहार शासकों के द्वारा बनवाया गया था? उसका नाम बताना है। राजा भोज। ये मेहर भोज। हाँ, मेहर भोज है। कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरणों की माप करता है? कौन सा उपकरण? ये बोलोमीटर।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई मनोदर्पण पहल का संबंध किससे है? वहाँ से ये छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक समर्थन। अब बताना है आपको कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। भैया को 2 नंबर दिए जाएं। बयोपा किस प्रदेश की प्रजातियों की एक पगड़ी है? हेडवियर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। किस प्रदेश की या किस राज्य की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? कौन सिद्धांत है? यह हेक्सचर्स ओलिन मॉडल है। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये कोच्चि है। ठीक है, कोच्चि है। पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ टाइम्स सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड स्प्रिंग के लेखक कौन है? ये सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। सर जी को दे देगा वहां पर। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी मिजोरम। मिजोरम। वेंड योर बैक बेंड योर बैंक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बैक है, बैंक नहीं है। ठीक है, बैक। एक बेंड योर बैक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 92 किए थे। 92 लिखा हुआ मेरे में। ठीक है। हाँ। किस भारतीय लेखक ने 2 लाइव्स पुस्तक लिखी? 2 लाइव्स। विक्रम सेठ। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शनी है? पोवाड़ा ये महाराष्ट्र का है। यार प्याज भूल रहे यार, लार सूखा चितवन के छाया के रचनाकार कौन है? ये विद्या निवास मिश्र हैं। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? 84। सबको दे देना नंबर। ठीक है, अच्छे से। अब बताना नील देवी के रचनाकार कौन? नील देवी के माइनस है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? केशवदास। वहां सही है, चाबी दे जिधर हो। हंस जवाहिर किस कवि की रचना? हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। अब बताना है आपको कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन है, आनंद है। पंक्तियां किस काव्य कृत में उत्कृत है? ये कमायनी में है। राम तुम मानो ईश्वर नहीं हो क्या किसकी पंक्तियां है? साकेत में कही गई है, मैथिली शरण गुप्त की हैं। रांगे रागों के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में रहने वैसे ले लो। अब बताना रामधारी सिद्धिनकर की पहली रचना कौन सी थी? ये रेणुका। प्रयागराज संज्ञा की दृश्य क्या है? किस प्रकार की संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रयागराज। नवजीवन किसकी रचना? नवजीवन ये महात्मा गांधी की है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1900 में सर जी हुआ था। ओनली 1903 या 1902 में दिया गया लगता है। हाँ, ठीक है। अब बताना जिस भाषा के साहित्य में वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है। ये किसका कथन है? किसका कथन है? यह रामविलास शर्मा ने कहा था। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। यहाँ पर क्या है? कौन सा वो है? हाँ, संबंध बोधक है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विहित होता है। अवधि का विकास किस अभ्रंश से हुआ? अवधि का अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है। उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? 1826। कहाँ से है? अगला कोलकाता। दादाजी सही। यहाँ पर भू परिक्रमा किसकी रचना? भू परिक्रमा विद्यापति। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय कब से कब माना है? 1700 से 1900। भाषा में मानकीकृत का संबंध किस भाषा से के रूप में किस भाषा के रूप में है? भाषा के मानकीकरण का संबंध किस भाषा के रूप में है? लिखित, मौखिक, संकेतिक, कैसे बताना है? हाँ, लिखित वाली कुछ नहीं लीजिए वहां पर। बुंदेली किस भाषा समूह की बोली है? पश्चिमी सही है। ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ईश्वरदास राम भक्त शाखा के हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष उत्कृष्ट बताए हो विशेषी वहां दे देने विशेषी जो आगे बताए हो। जो पूरा किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो पूरा किया जा सके साध। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। उक्त पंक्तियां किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी? ये प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण में लिखी थी। अब बताना जो दोहराया ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो दोहराया ना जा सके ये अनावृत होगा। सही है ना सर जी को?
कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया था? कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया था? मुक्तकों के रूप में। भेजे मन भावन को ऊधो ऊधो के आवन की सुध ब्रज गावन में यावन में लगे जब लगे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह जगन्नाथ दास रत्नाकर है। कवि कुल तरु किसकी रचना है? यह चिंतामणि की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? एक प्रकार का विधा बताना है। अप्सरा यह उपन्यास है। रंगभूमि का प्रकाशन कब हुआ था? रंगभूमि 1925 में। प्रेमाश्रय का 1922। निर्मला कब आई थी? 1927 में। रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? एकांकी है। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। प्रत्येक देश का शरीर 2 नंबर दीजिएगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त में संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कमल के फूल सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद में। आगे दीजिएगा। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार थे? जगमोहन सिंह ये भारतेंदु युग के। छायावत का आरंभ कब से माना जाता है? 18 दे देना सुखराम सर जी को। यहाँ पर 18 मेरे में लिखा हुआ है। भक्तमाल के 1918 ठीक है इसके छायावत का। हाँ अब बताना भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल नाभादास। श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। औरत दफ्तर अखबार किस भाषा का शब्द है? अरबी। गुलाब खुदा सिफारिश किस भाषा का शब्द है? फारसी। सिद्ध कवि सराहपा को और किस नाम जाना जाता है? सरोज ब्रज। भक्त काल के किस कवि ने बरबे नामिका भेद लिखा था? रहीमदास। उत्तर रामचरितमानस में कौन सा रस है? करुण रस है। अब बताना उर्दू आगा शब्द किस भाषा का है? उर्दू आगा शब्द किस भाषा का है? तुर्की। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास है। अब बताना है आपको कि सारा आकाश किस नाम से प्रथम बार प्रकाशित हुई थी? प्रेत बोलते हैं। चौथा तार सप्तक किस वक्त प्रकाशित हुआ था? 1979। अब बताना है आपको कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का ऐच्छिक दे देना वैकल्पिक ऐच्छिक होता है। अमर का विलोम क्या होगा? अमर का मर्त। मर्त नहीं मर्त होता है। अब बे का विलोम क्या होता है? बे का आय लिखा है। वे का आय होता है। ठीक है। सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? ये कमलेश्वर की है। अनुराग बासुरी की रचना कर नूर मोहम्मद है। अब बताना रेत काल में किस रस की प्रधानता थी? रेत काल में श्रृंगार रस। वहाँ भैया को दे देना। रेत काल में कौन से कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात थे? रेत काल में ये सेनापति थे। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ये विष्णु स्वामी। अब बताना उक्त व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? वहीं से ले लो। आसक्त का विलोम क्या होगा? ये मेरे में विरक्त लिखा हुआ। विरक्त आसक्त विरक्त लिखा हुआ है। धौलपुर आगरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। मरमग में प्रत्यय है या नहीं बताइए? अच्छा कोई प्रत्यय नहीं। सर जी को 2 नंबर दिए जाए। आर्ध का विलोम क्या होगा? आर्ध का शुष्क। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेर तुम सर जी सही है। जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अपरिमेय। अब बताना सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटक कृति है? सुरेंद्र वर्मा की। परुष शब्द का विलोम क्या होगा? परुष का कोमल। कन्नौजी किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी। आगे वही सही है। सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? सुधा पत्रिका के निराला जी। अब बताना आवाहन के विलोम शब्द क्या होगा? आवाहन विसर्जन। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? जैनेन्द्र को। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूर्य की। रसवंती किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रस विलास किसकी रचना है? चिंतामणि की। भगवत विलास किसकी रचना है? कविदेव की। अब बताना है आपको कि क्षण बोले कण मुस्कुराइए किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। बंद करना है।